नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही है और बजट पेश करने के दौरान बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। आपको बता दें कि बिहार को 41,000 करोड़ तो वही 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को मुहैया कराया गया है। ऐसे बजट में 7 बड़ी बातें रखी गई है। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बजट में 7 बड़ी बात रखी। निर्मला सीतारमण का जो ये 7वां बजट था, इसमें 7 बड़ी बातें रखी गई है। पहली बार नौकरी करने वालों के लिए जिनकी सैलरी 1 लाख से कम होगी, उन पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 की मदद 3 किस्तों में सरकार देगी। दूसरा जो बात रखा है वो स्टूडेंट लोगों के लिए। स्टूडेंट लोगों के लिए सबसे बड़ी बात ये रखी गई है, जो ध्यान रखा गया इस बजट में, कि एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा और 3% तक का पैसा सरकार देगी। इसके लिए सरकार एक ई वाउचर मुहैया कराएगी जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये धरातल पर कितना सही बैठता है, क्योंकि जब भी आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन लोन लेने जब भी आप बैंक में जाते हैं तो मैनेजर का माथा सबसे पहले गर्म हो जाता है। एजुकेशन लोन मिलता नहीं है, लेकिन सरकार बजट में रख दी है बात, तो अब देखने वाली बात होगी कि बैंक मैनेजर साहब देते हैं या नहीं। वैसे ही किसानों के लिए 6 करोड़ किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा स्कीम बनाया। इस बार की बजट में किसानों के लिए इस बजट में खास तौर पर ध्यान रखा गया। 6 करोड़ किसानों का लैंड रजिस्ट्री कराया जाएगा और साथ ही साथ अब क्रेडिट कार्ड जारी की जाएगी। आपको बता दें कि जो पहले क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, अब जो ये नए 6 करोड़ के किसान होंगे, इनका लैंड रजिस्ट्री कराया जाएगा और वैज्ञानिक तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि इनका पैदावार बढ़े। और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड का अलग से इनको एक स्कीम दिया जाएगा। युवाओं के लिए भी इस बजट में ध्यान दिया गया है और युवाओं के लिए सरकार ने एक नई स्कीम लाई है। ई मुद्रा लोन की रकम अब 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए और 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं का इंटर्नशिप का वादा किया है सरकार ने। अब जरा सोचने वाली बात, इंटर्नशिप का मतलब समझ रहे हैं? फ्री में काम करना, चंद 1,500, 1,500, 2,000, 5,000 में आपका स्किल को ग्रो किया और उसमें उसके बाद देखिए शायद उन युवाओं को फायदा हो जाए, क्योंकि सरकार सरकारी नौकरी तो नहीं दे रही। इस पे हम बात करेंगे, हर एक टॉपिक पे बात होगी और इस बजट पे कम से कम 10 वीडियो होगा खबर फर्स्ट पे, और हर एक सेक्टर का क्या रहा बजट का प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट, दोनों पे बात रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं रखी गई है। खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर सरकार 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीना बिजली फ्री देगी। इसी के साथ साथ अब जो मोबाइल फोन लवर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सौगात सरकार ने दिया है इस बजट में। इस बजट के बाद मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दिए गए। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। सोना और चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी 6% तक कम कर दी गई है। आपको बता दें कि साथ ही साथ कैंसर की जो दवा है उस पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। अब जो मेडिसिन महंगे मिलते थे कैंसर के, अब वो शायद आपके बजट में मिले। वहीं साथ ही साथ देखिए, बिहार का बात तो हर जगह होता है और निर्मला सीतारमण ने भी बिहार पे बहुत सारी बातें कही। ऐसे नीतीश कुमार ने बिहार को वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा तो दूर की बात है, एक विशेष पैकेज भी बिहार को नहीं मिला। वहीं साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में बिहार को इस तरह से पेश किया कि मानो बिहार के लिए बहुत बड़ा चीज दे दी। सीतारमण ने कहा कि हम बिहार की गया में
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। मतलब अभी जगी है क्या निर्मला सीतारमन जी? 6 बार तक तो आपको ध्यान में नहीं रहा होगा, शायद आप गुजरात से फ्री हो गए हैं तो बिहार पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, या नीतीश कुमार मजबूत है इसलिए ध्यान दे रहे हैं, ये जरा बता दीजिएगा। इससे पूर्व क्षेत्र के विकास को गति मिलेगा। मतलब पूर्व क्षेत्र मतलब बंगाल हो गया, बंगाल के भी क्षेत्रों को विकास मिलेगा, सिक्किम के क्षेत्र को विकास मिलेगा, इसलिए बिहार का विकास अब जरूरी है निर्मला सीतारमन के दौरान। अगति, देखिए विकास को गति मिलेगा, ये वर्ड दिया गया। बिहार में संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे, निर्मला सीतारमन ने कहा। निर्मला सीतारमन ने साफ तौर पे कहा कि पटना से पूर्णिया तक एक नए एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, बक्सर भागलपुर राजमार्ग को बनाया जाएगा, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 2 लेन के पुल का निर्माण होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार में इस बजट से 47,000 करोड़ रुपए का जो बजट है उससे कुछ बदलाव होगा भी या नहीं। बिहार में हर साल बाढ़ आ जाते हैं, लेकिन इसमें कोई बात नहीं, ना ही कोई मांग रखी गई। विदेश में समुद्र बांध दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में एक नदी का बांध नहीं बन पाता, जिसके कारण लाखों करोड़ों रुपए का हर साल नुकसान होता है। और जब बाढ़ का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, तो इसी बिहार में कई ऐसे योजनाएं बनाए जाते हैं और वो योजना धरातल पर कभी भी दिखता नहीं है। एक विशेष तौर पर इस पे वीडियो डालेंगे, लेकिन अभी फोकस है कि 47,000 करोड़ रुपए का जो दान मिला है नीतीश जी आपको और हमको भी केंद्र सरकार के द्वारा, क्या उससे कुछ बदलाव होगा? अब ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन निर्मला सीतारमन ने दान दे दिया। बिहार वासियों को इसका ध्यान देना होगा कि ना विशेष पैकेज मिला, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो उनका काम है हर राज्य को मिलता है। आने वाले वीडियो में हर चीज पर डिटेल एनालिसिस होगा, लेकिन अभी तक का यही रिपोर्ट है कि बिहार को 47,000 करोड़ मिल चुका है। डील वाज डन। बताएंगे हर एक खबर, अंदरूनी खबर बजट की, तो जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और खबर फर्स्ट के फैमिली को इतना बड़ा कीजिए कि कोई भी बिहार में गलती करने से पहले 10 बार सोचे, कि जरूर सोचे कि खबर फर्स्ट पर चल जाएगा तो एक्शन हो जाएगा। वो चाहे गवर्नमेंट हो, क्या कोई पुलिस ऑफिसर या गली का चोर चुहार, हर किसी के जहन में खबर फर्स्ट का डर होना जरूरी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।